Hey guys, welcome to the 15th lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो तो बात करते हैं फ्लोएम की। फंक्शन की बात करें तो द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज टू कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि फंक्शन क्या है फ्लोएम का, ये फूड का कंडक्शन करता है, फूड मटेरियल का कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन फ्लोएम इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हमने कहा था, याद करो कि ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ जो फ्लोएम बन रहा है उसे हम कह रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम, और ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ जो फ्लोएम बन रहा है उसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी फ्लोएम। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो तरह के फ्लोएम होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अगेन याद करो, फर्दर मैंने तुम्हें कहा था कि जो प्राइमरी फ्लोएम है जो कि प्राइमरी ग्रोथ के समय बन रहा है वो फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो होता है सबसे पहले बनता है, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम। इनका जो सीव ट्यूब्स होता है उनमें नैरो ल्यूमेन होता है। ठीक है, जो सीव ट्यूब्स होंगे प्रोटोफ्लोएम के उनका जो ल्यूमेन होगा वो नैरो होगा। वेर एज जो मेटाफ्लोएम होते हैं जो कि बाद में बनते हैं, लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम, ऐसा प्राइमरी फ्लोएम जो बाद में बन रहा है उसे हम कह रहे हैं मेटाफ्लोएम। ठीक है, इनका जो सीव ट्यूब्स होता है, जो मेटाफ्लोएम का सीव ट्यूब्स होता है उनमें बिगर ल्यूमेन होता है, तो बिगर सीव ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, मेटाफ्लोएम में। नेक्स्ट, कंपोज्ड ऑफ फोर एलिमेंट्स। देखो एंजियोस्पर्म्स में, जो कि हम मेनली डील करेंगे इस चैप्टर में क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है वो चार एलिमेंट का बना होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन बात करें अगर जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट के बदले सीव सेल्स होता है, कंपेनियन सेल के बदले एल्बुमिनस सेल होता है, और बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स सेम ही है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में भी है, जिम्नोस्पर्म में भी है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन याद रखना एंजियोस्पर्म में तुम्हें सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल देखने को मिलता है, और ऑन द अदर हैंड जिम्नोस्पर्म में तुम्हें सीव सेल्स और एल्बुमिनस सेल देखने को मिलता है। चलो इतना समझे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब देखते हैं फ्लोएम के डायग्राम को। ठीक है, फ्लोएम का डायग्राम सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने बनाया है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब याद करो, फ्लोएम में मैंने कहा था क्या, चार कंपोनेंट का बना है, चार एलिमेंट का एंजियोस्पर्म में, सीव ट्यूब एलिमेंट और क्या था, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। राइट, ये रहा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब देखो, सीव ट्यूब बना होता है सीव ट्यूब एलिमेंट का, पहला सीव ट्यूब एलिमेंट, दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट, तीसरा, मैंने तीन बनाया, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। तो सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलके बनते हैं सीव ट्यूब। ओके, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है यहाँ पे देखो, एस टी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, इसका मतलब सीव ट्यूब एलिमेंट है। मैंने तीन सीव ट्यूब एलिमेंट यहाँ पे दिखाया है, बस तीन नहीं होते, तुम्हें पता है ये बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट का एक और नाम है सीव ट्यूब मेंबर, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, सीव ट्यूब एलिमेंट का एक और नाम है क्या, सीव ट्यूब मेंबर, एम का मतलब मेंबर। नेक्स्ट देखो, तुम्हें एक सेंट्रल वैक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट में बीच में प्रेजेंट होता है एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, और जो कि यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल है, इसके कारण जो साइटोप्लाज्म है ये पेरिफेरी पे आ जाता है। तो हमें सीव ट्यूब एलिमेंट में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है, बहुत ही बड़ा सेंट्रल वैक्यूल, जिसके कारण साइटोप्लाज्म कहाँ आ गया है, पेरिफेरी पे आ गया, इसीलिए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा आपको सीव ट्यूब एलिमेंट में। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट होता है दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता है मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होता है। इनिशियली सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस था, लेकिन जब मेच्योर हुआ सीव ट्यूब एलिमेंट तो उनमें न्यूक्लियस क्या हो गया, डीजनरेट हो गया। ओके, अब एक चीज सुनो, यही कारण है कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इसे हम
आरबीसी से कंपेयर करते हैं एक तरीके से। कैसे? एक रिजेम्बलेंस शो करता है, कंपेयर नहीं करते, कंपेयर गलत शब्द हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में और एक मेच्योर रेड ब्लड सेल में क्या सिमिलैरिटी है, तो आप आराम से बोल दोगे दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं होता है। ना ही मेच्योर सीव ट्यूब में एलिमेंट में न्यूक्लियस होता है, ना ही मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब आप एक और चीज सुनो। जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये सीव ट्यूब एलिमेंट डेड है। जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस वी कैन नॉट से अ सेल इज डेड और अलाइव। देखो इसका मतलब समझो, न्यूक्लियस होने या ना होने से सेल के डेड या अलाइव होने का पता नहीं चलता। सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म तो है। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया से जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये सेल को क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। सीव ट्यूब एलिमेंट कहाँ से एनर्जी ले रहा है? क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट है ये लिविंग सेल है। मैंने ये कह दिया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि ई न्यूक्लिएटेड, जो टर्म यूज करते हैं ई न्यूक्लिएटेड। जस्ट बिकॉज न्यूक्लियस नहीं है मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में, इसका मतलब ये नहीं कि ये डेड है। याद रखना, जो मेच्योर आरबीसी होता है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, बट क्या हम उसे डेड कहते हैं? डेड नहीं होता मेच्योर आरबीसी, राइट। उसी तरीके से ये जो मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट है इनमें न्यूक्लियस तो नहीं होता लेकिन साइटोप्लाज्म तो होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट। साइटोप्लाज्म है तो हम इसे लिविंग बोलेंगे। सीव ट्यूब एलिमेंट आर लिविंग सेल्स। ओके, चलो, तो ये कुछ बातें थी, उतनी टफ बातें नहीं है, इजी थी सब कुछ। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको सीव प्लेट देखने को मिल जाएगा। ये रहा एक सीव प्लेट, दूसरा, ये तीसरा। इन सीव प्लेट को, इनको मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, ठीक है। इनमें आपको छोटे छोटे सीव पोर देखने को मिल जाएंगे। ये रहा, ये सीव प्लेट है, ये सीव ट्यूब है। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं सीव ट्यूब, जो कि बना है बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट से, ठीक है। और ये सीव ट्यूब एलिमेंट पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एंड पे आपको दिख जाएगा सीव प्लेट। इन सीव प्लेट में प्रेजेंट होता है सीव पोर। कहा जाता है क्या एक्चुअली में इन सीव पोर से ही फूड का कंडक्शन होता है। फ्लोएम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो ये जो फूड का कंडक्शन है जो सीव ट्यूब में हो रहा है, ये हो रहा है थ्रू दिस सीव पोर, जिसके कारण ये जो सीव ट्यूब है जो कि फ्लोएम का एक एलिमेंट है, ये इन सीव पोर के कारण ही फूड का कंडक्शन कर पाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये बगल में मैंने बना दिया कंपेनियन सेल, ठीक है। 3 सीव ट्यूब एलिमेंट है तो मैंने 3 कंपेनियन सेल यहाँ पे बनाया। ओके, कंपेनियन सेल जो है, ये देखो, इनके पास होता है एक लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये जो कंपेनियन सेल है ये थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है ये बहुत सारा फंक्शन कंट्रोल करता है सीव ट्यूब एलिमेंट का। सीव ट्यूब एलिमेंट का बहुत सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। ओके, ये जो कंपेनियन सेल है, या तो ये एक टर्म है, याद रखना कि कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है ये सीव ट्यूब एलिमेंट के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखो, एक यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर सिस्टर सेल्स। ये दोनों बहने सेल्स हैं सिस्टर सेल्स है, ठीक है। कैसे? देखो, सुनो, इनिशियली एक बड़ा ही लार्ज मदर सेल होता है, उसमें डिवीजन होता है, उससे 2 सेल बनता है, ठीक है। तो एक इनिशियली एक बड़ा लार्ज मदर सेल था, उसमें हुआ डिवीजन, उससे बना 2 सेल। एक सेल को हम कह देंगे सीव ट्यूब एलिमेंट और जो छोटा वाला है उसे हम कह देंगे कंपेनियन सेल। तो दोनों कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं डिवाइड होके? मतलब कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं? एक बड़े मदर सेल से। लार्ज मदर सेल में डिवीजन हुआ और एक 2 सेल बना, एक को हमने कह दिया सीव ट्यूब एलिमेंट और छोटे वाले को हमने कह दिया कंपेनियन सेल। तो हम कह सकते हैं कि भैया सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल जो है ये सिस्टर सेल्स है, ठीक है। तो ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये जो दोनों सेल है सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल, दोनों का ऑरिजिन सेम लार्ज मदर सेल से हुआ है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स आर सिस्टर सेल्स। ओके,
नेक्स्ट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सेम मदर सेल, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको याद आ जाएगा कि क्यों ये दोनों सिस्टर सेल्स होता है, क्योंकि ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम मदर सेल। नेक्स्ट देखो, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट का जो कॉमन वॉल है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पिटफील्ड, जिसे प्लाज्मोडेस्मेटा भी कहते हैं। पिटफील्ड जिसे प्लाज्मोडेस्मेटा भी कहते हैं। ओके, ये जो पिटफील्ड है और प्लाज्मोडेस्मेटा आपको पता होगा दो सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इन्हें हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब एलिमेंट के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल कर पाता है। अभी मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है लार्ज होता है और ये सीव ट्यूब एलिमेंट के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। कैसे? थ्रू दिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा और पिटफील्ड, ठीक है। फिंगर लाइक कनेक्शन होते हैं दो सेल के बीच में, आपको पता होगा फिंगर लाइक कनेक्शन, जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा भी कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंपेनियन सेल के बगल में मैंने बना दिया फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, ये फूड को स्टोर करते हैं। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा को, ठीक है। और ये देखो, ये तो मैंने आपको ये पूरा डायग्राम समझाया। एनसीईआरटी में आपको ये सेम फ्लोएम का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, पेज नंबर 87 में ऐसे बना दिया है। कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, सीव ट्यूब एलिमेंट है, सीव पोर है। ये डायग्राम से अगर आपको मतलब इस डायग्राम से तो देखो उतना समझ में नहीं आ रहा है फ्लोएम का पूरा स्ट्रक्चर, बट इस डायग्राम से ये जो फिगर है, ये जो मैंने बनाया, इससे आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो एंजियोस्पर्म है इसमें जो फ्लोएम है ये 4 एलिमेंट का बना हुआ है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। हम एंजियोस्पर्म को ही डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस में एंजियोस्पर्म को ही डिटेल में पढ़ना लिखा गया है ओके। तो चलो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोएम का, जिसे हम कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, इसको डिटेल में थोड़ा और देखते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। चलो, इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर जॉइंट फ्रॉम देयर एंड्स टू फॉर्म सीव ट्यूब। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये रहे सीव ट्यूब एलिमेंट्स, अपने एंड से आपस में जॉइंट होते हैं और फॉर्म करते हैं सीव ट्यूब। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सीव ट्यूब कैसे फॉर्म हो रहा है, बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट या जिन्हें हम सीव ट्यूब मेंबर भी कहते हैं, ये आपस में अपने एंड से जॉइन हो जा रहे हैं। फ्रॉम देयर एंड्स क्या हो रहा है, जॉइन हो जा रहे हैं और सीव ट्यूब फॉर्म हो रहा है। चलो, देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, ठीक है। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है इनका जो एंड वॉल है ये परफोरेटेड होता है, मींस हैविंग सीव पोर्स इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स, जो कि ऑब्लिक परफोरेटेड सेप्टा। देखो समझो, सीव ट्यूब एलिमेंट के एंड पे, एंड वॉल पे आपको मिल जाएगा सीव प्लेट। क्या मिल जाएगा, सीव प्लेट। इन सीव प्लेट में बहुत सारे क्या होते हैं, सीव पोर्स, ठीक है। परफोरेटेड का मतलब क्या है, यहीं पे ये परफोरेटेड का मतलब पोर्स है, बहुत सारे सीव पोर्स। जैसे चाय पीते हो गए आप लोग, चाय पीते हो तो जब चाय बन जाता है तो उसको छानते किससे हो, छन्नी से छानते हो ना। तो छन्नी में बहुत सारे क्या होते हैं, सीव होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके कारण जो आपका चाय है वो कप में आ जाता है और जितने भी चाय पत्ती जो थे और जो जो बनने के बाद चाय का जो एंड प्रोडक्ट होता है जो आपको नहीं चाहिए होता है वो उस छन्नी में फंस जाता है, ठीक है। तो सीव पोर छन्नी की तरह होते हैं ये सीव प्लेट, ठीक है, और इनमें छोटे छोटे सीव पोर होते हैं। तो ये जो सीव प्लेट कहाँ पे होते हैं, सीव ट्यूब के एंड पे। तो सीव ट्यूब का जो एंड वॉल से परफोरेटेड होता है, पोर्स होता है, मीन्स हैविंग सीव पोर्स इन अ सीव लाइक मैनर, यानी छन्नी लाइक मैनर। सीव का होता है छन्नी, बहुत जन को ना ये समझ ही नहीं आता सीव क्या है। सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट, और इसी को और इन्हीं सीव पोर से क्या होता है, बहुत सारे सीव पोर्स होते हैं सीव ट्यूब के, सीव ट्यूब एलिमेंट के एंड पे, और ये फॉर्म करते हैं सीव प्लेट, ठीक है। कभी कभी ये सीव प्लेट क्या होते हैं, ऑब्लिक हो जाते हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऑब्लिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक परफोरेटेड सेप्टा इसी को कहा जाता है। इस टर्म पे ज्यादा फोकस मत करो, इसका मतलब यही है कि कभी कभी ये जो
सीव प्लेट है ये ऐसे ऑब्लिक हो जाते हैं, ऑब्लिक हो गए, ठीक है, और उनमें बहुत सारा सीव पोर प्रेजेंट है, बहुत सारा सीव पोर प्रेजेंट है। परफोरेटेड का मतलब क्या, पोर। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, ठीक है, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट देखो लंबा सा है, लॉन्ग है, ट्यूब लाइक होता है, ठीक है, ट्यूब की तरह होता है, स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होता है, ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड, एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, और इसके बगल में आपको कंपेनियन सेल दिख जाएगा, ये रहा हमारा कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल। नेक्स्ट, a mature sieve tube element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks a nucleus। ये पूरी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, बीच में सेंट्रल वैक्यूल, और मैच्योर, मैच्योर शब्द पे ध्यान देना, याद रखना, इनिशियली सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये सीव ट्यूब एलिमेंट मैच्योर हो गया, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, चलो। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, ये भी मैंने आपको कहा था कि जो कंपेनियन सेल का जो बड़ा सा न्यूक्लियस है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है थ्रू दिस पिट फील्ड्स, जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं, जो कि दोनों जो सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल के बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है, ठीक है, कौन, ये प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म करता है। जो हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट का साइटोप्लाज्म है और जो हमारा कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म है, ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू दिस पिट फील्ड, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। चलो इतनी बात समझ में आई, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो भैया, अब हम बात करते हैं कंपेनियन सेल के बारे में। कंपेनियन सेल, पहला पॉइंट, दीज आर थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटल सेल्स होते हैं कंपेनियन सेल। इसका मतलब क्या कि पैरेनकाइमा की तरह फूड स्टोर किया जा सकता है कंपेनियन सेल में, इसीलिए इन्हें स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटल सेल्स कहा जाता है, और कंपेनियन सेल के थ्रू ही फूड जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट में एंटर करता है, याद रखना। स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटल सेल होते हैं, यानी कि पैरेनकाइमा की तरफ फूड स्टोर किया जा सकता है कंपेनियन सेल में, और इन कंपेनियन सेल के थ्रू जो हमारा फूड है वो एंटर करता है किसमें, सीव ट्यूब एलिमेंट में। दोनों सटे सटे होते हैं ना लॉन्गिट्यूडनली, सीव ट्यूब एलिमेंट के बगल में ही कंपेनियन सेल होता है, तो कंपेनियन सेल के थ्रू जो फूड है वो सीव ट्यूब एलिमेंट में एंटर करता है, और सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वो बाद में कंडक्शन करता है फूड का थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट, जो मैंने अभी बोला, ठीक है, कंपेनियन सेल जो होता है वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं विथ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। नेक्स्ट, द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट इन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। ये देखो पिट फील्ड, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा जो कि कॉमन वॉल, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल का जो कॉमन वॉल है वहां पे प्रेजेंट होता है, ये चीज भी आपको पता है। चलो नेक्स्ट, द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। इस चीज को ध्यान से सुनो, कंपेनियन सेल क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने में सीव ट्यूब का। जो सीव ट्यूब का जो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट होता है, टर्गर प्रेशर, वो कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल। मैं वापस से बोल रहा हूँ, सीव ट्यूब्स का जो टर्गर प्रेशर है, आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि सीव ट्यूब एलिमेंट का जो टर्गर प्रेशर है इस कंट्रोल और मेंटेन्ड बाय कंपेनियन सेल। अब इस चीज को समझो, ठीक है, कंपेनियन सेल से जब फूड सीव ट्यूब एलिमेंट में एंटर करता है, तब ये जो हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट है ये वाटर लेता है जाइलम से, ठीक है। जब कंपेनियन सेल, मान लो ये सीव ट्यूब एलिमेंट 1 है ये, ठीक है, और जब कंपेनियन सेल, ये बगल में क्या है, कंपेनियन सेल है, तो जब कंपेनियन सेल से फूड एंटर किया सीव ट्यूब एलिमेंट में, सीव ट्यूब एलिमेंट 1 में, तभी सीव ट्यूब एलिमेंट ने जो बगल में जाइलम है इससे वाटर ले लिया। इसके कारण क्या होता है, जो सीव ट्यूब एलिमेंट 1 था इसका टर्गर प्रेशर बढ़ गया, और नीचे जो सीव ट्यूब एलिमेंट 2 था उसका टर्गर प्रेशर कम था। तो टर्गर प्रेशर जो कि बढ़ गया सीव ट्यूब एलिमेंट 1 का, तो जो फूड है वो कैसे मूव करेगा,
हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। यहाँ पे हाई टर्गर प्रेशर था और यहाँ पे लो टर्गर प्रेशर था। तो इस तरीके से फूड का कंडक्शन होता है फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। अब एस टी सीव ट्यूब एलिमेंट 1 में जब फूड यहाँ से सीव ट्यूब एलिमेंट 2 की तरफ बढ़ा तो सीव ट्यूब एलिमेंट 1 में फूड कम हो गया, तो ये कंपेनियन सेल क्या करता है, वापस से फूड भेज देता है सीव ट्यूब एलिमेंट 1 में। ठीक है, और वापस से ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट 1 जैसे ही इसमें फूड आता है तो ये वापस से वाटर लेता है जाइलम से। ठीक है, और फिर इसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और नीचे वाले का लो रहता है, तो यहाँ से फिर फूड का कंडक्शन हो जाता है फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर। तो ये चीज आप डिटेल में पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में। मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिया हूँ ताकि आपको ये लाइन समझ में आ जाए कि कंपेनियन सेल किस तरीके से मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ सीव ट्यूब्स। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कंपेनियन सेल हमने देखा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स की। फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है क्योंकि फ्लोएम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम जिन्हें बास्ट भी कहते हैं, इनसे हम फ्लोएम फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, पॉइंटेड नीडल लाइक फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड नीडल लाइक स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। ठीक है, फाइबरस होते हैं। नेक्स्ट, जनरली नॉट फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में आपको फ्लोएम फाइबर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वो फ्लोएम जो प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बन रहा है उनमें आपको फ्लोएम फाइबर्स नहीं मिलेगा देखने को। लेकिन ऐसा फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम फॉर्म हो रहा है, उनमें फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर्स आर नॉट फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव एलिमेंट। जो हमारा सीव एलिमेंट है ना, उसके आजू बाजू पूरा ये फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है, पूरे सीव एलिमेंट को सराउंड करके रखता है फ्लोएम फाइबर्स, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीव एलिमेंट्स को। ठीक है, तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। याद करो, जब मैं आपको स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पढ़ाया था, मुझे पता नहीं कितनों ने वो लेक्चर देखा है, लेकिन जब मैंने आपको स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पढ़ाया था तो उस समय मैंने फाइबर्स की टॉपिक पे चर्चा किया था थोड़ा बहुत। हमने 3 तरह का फाइबर्स पढ़ा था, याद करो, सरफेस फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स यही है जो उसमें उस समय हमने जो पढ़ा था ना, फ्लोएम फाइबर्स। याद करो, हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए थे फ्लोएम फाइबर्स के। कौन कौन से थे, सन, हेम्प, फ्लैक्स, जूट। याद करो, ये 4 कमर्शियल फाइबर्स है, कमर्शियल फ्लोएम फाइबर्स है। ठीक है, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं सेकेंडरी फ्लोएम से। आया, याद आया? कोई बात नहीं, जाके वो लेक्चर देख लेना। ठीक है, चलो, तो फ्लोएम फाइबर्स का एग्जाम्पल अगर पूछे तो सन, फ्लैक्स, हेम्प और जूट, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है फ्लोएम फाइबर्स के, जो कि ऑब्टेन्ड कहाँ से होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, पॉइंटेड नीडल लाइक होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट नहीं होंगे, सेकेंडरी फ्लोएम में होंगे, इसलिए सेकेंडरी फ्लोएम से ही हम फ्लोएम फाइबर्स को ऑब्टेन कर पाते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीव एलिमेंट्स को। जो फ्लोएम में जो सीव एलिमेंट्स है उनके आजू बाजू पूरा सराउंड करके रखते हैं फ्लोएम फाइबर्स सीव एलिमेंट्स को, और उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, एक रैमी प्लांट है। ठीक है, एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं रैमी प्लांट। इनमें सबसे लॉन्गेस्ट फ्लोएम फाइबर देखने को मिलता है। क्वेश्चन में अगर आए नीट में कि द लॉन्गेस्ट फ्लोएम फाइबर्स आर फाउंड इन विच प्लांट, आंसर विल बी रेमी प्लांट। ठीक है, ये एक तरह का फैक्ट है, याद कर लेना। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की तरफ। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज, यानी कि फूड मटेरियल के साथ साथ और भी सब्सटेंस जैसे रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज को स्टोर करते हैं कौन, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, लेकिन उसके अलावा भी रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज जैसे अदर सब्सटेंस को स्टोर कर सकते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। याद रखना, देखो,
इसका लॉजिक समझो। डाइकॉट के प्लांट बड़े लंबे लंबे होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है। अब देखो डाइकॉट जो होते हैं ड्यूरिंग ऑटम, आपको पता होगा जब ऑटम आता है तो डाइकॉट प्लांट के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। तो पत्ते झड़ गए और फूड कहाँ बनता है? लीफ में बनता है। लीफ से फिर दूसरे प्लांट पार्ट में फूड का कंडक्शन होता है थ्रू दिस फ्लोएम। ओके, अब देखो ऑटम के टाइम पे डाइकॉट का प्लांट से पत्ते झड़ गए तो अब डाइकॉट प्लांट को खाना कहाँ से मिलेगा? पत्ते तो है ही नहीं, खाना कौन बनाएगा? तो जो डाइकॉट प्लांट में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं ये फूड को स्टोर करके रखते हैं ताकि जब पत्ते झड़ भी जाए तो प्लांट को फूड मिले। क्योंकि ये फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करके रख लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोकॉट प्लांट की, तो मोनोकॉट प्लांट ज्यादातर एनुअल प्लांट होते हैं। जब तक मोनोकॉट प्लांट रहते हैं तब तक उनमें पत्ता रहता है, पत्ता झड़ता नहीं है। मोनोकॉट प्लांट एनुअल प्लांट होते हैं, जब तक रहेंगे तब तक पत्ता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा ज्यादातर एब्सेंट होता है क्योंकि स्टोर फूड की जरूरत ही नहीं है, पत्ता हमेशा रहता है थ्रू आउट द मोनोकॉट। जब तक वो मोनोकॉट प्लांट है, एनुअल प्लांट है मोनोकॉट प्लांट, जब तक वो है तब तक पत्ता रहेगा और पत्ता फूड बनाएगा और प्लांट में थ्रू आउट द प्लांट उसका कंडक्शन होता रहेगा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा समझ रहे हो क्यों डाइकॉट में होता है, बट ज्यादातर मोस्टली मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ठीक है। तो वापस से आई रिपीट, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, लेकिन डाइकॉट में होंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, चलो तो यहीं तक ये लेक्चर था, ज़्यादा कुछ था नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये लेक्चर। हमने 4 एलिमेंट को डील किया, फ्लोएम के 4 एलिमेंट के साथ हमने डील किया। पहला था, याद करो क्या, सीव ट्यूब एलिमेंट, फिर कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। हमने खुद का एक फ्लोएम डायग्राम अच्छे से समझा। एनसीईआरटी वाला तो उतना कुछ खास है नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो जो डायग्राम जो मैंने बनाया उसको अच्छे से देखना समझना। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब। तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है इसे जाकर ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो निटोलॉजी का हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी के और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।